तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब का चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यूज देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, तो हम टॉप 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम के एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके बिहार एसएससी के लिए। ओके, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो हमारा पहला सवाल है आज का। क्वेश्चन पूछा गया आपको, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर किस चीज़ की अलॉय होती है? तो सोल्डर होती है आपकी अलॉय टीन एंड लेड की। ओके, तो ऑप्शन 1 को आप करेक्ट करिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है, इंडियन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। तो ये इंडियन गैस वही है जो कि आप अपने घर में एलपीजी गैस यूज़ करते हो, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो गैस होती है, आपको पूछा गया है कि इस गैस में कौन कौन सी गैस की मिक्सचर होती है। तो ये होती है आपकी ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ऑप्शन सी को आप करेक्ट करिएगा। तो ब्यूटेन मतलब कि C4H10 और प्रोपेन यानी कि C3H8। ओके, तो ये दो गैस है जो कि आप यूज करते हैं एलपीजी में, इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया, द गैस विच इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड। तो राइस फील्ड से जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। एक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होती है CH4 यानी कि मीथेन, और साथ ही साथ N2O यानी कि क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे पूछा गया है इथेन दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, मीथेन दिया गया है। तो मीथेन हमारे पास है तो हम मीथेन को करेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए बहुत बार सवाल आपकी ऑल द अबव वाली पे आप करेक्ट करना चाहेंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही सही रहे। तो मीथेन को आप करेक्ट करिएगा। ओके, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और इसे याद रखिएगा ये सारे आपकी गैस है जो कि राइस फील्ड से रिलीज होते हैं। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा गया है, मिनरल्स आर। मिनरल क्या होते हैं? तो देखिए मिनरल जो होती है वो आपकी इनऑर्गेनिक सॉलिड होती है। ओके, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है और साथ ही साथ इनकी डिफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। तो इसे आप नोट डाउन करिएगा, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और डिफिनाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लेकिन लिक्विड जो होती है उसकी किसी प्रकार की डिफिनेट स्ट्रक्चर होती है, ना ही उसकी शेप होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड गैसेस नहीं होगी। इनऑर्गेनिक सॉलिड को आप करेक्ट करिएगा। अगला सवाल आपको पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि आप चैप्टर कर रहे हैं मिक्सचर, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ही जाएंगे। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने पूरे कंटेंट ग्रुप में इसे फट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप शेयर नहीं कर रहे हो। जितने लोगों ने आपने सब्सक्राइब किया, आप लोगों से मेरी विनती है कि वीडियो को आप शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और देखा करिए। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो वीडियो को जैसे भी शेयर किया करिएगा आप लोग। तो देखिए आपको सवाल पूछा गया है, मिल्क कीजिए। मिल्क क्या होती है? तो मिल्क सिंपली एक मिक्सचर है। अब आप पूछेंगे मिल्क मिक्सचर कैसे है यार, हमें तो ये बस सफ़ेद से दिखाई देती है। बट आपको पता नहीं, शायद पता भी हो लेकिन नहीं पता है, तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो आपको बताने के लिए हूँ। तो देखिए मिल्क जो होती है वो मिक्सचर होती है आपकी वाटर की, लिपिड की, वाटर, लिपिड, फैट, प्रोटीन और आपके कार्ब्स यानी कि समझिएगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये सारे चीज़ की मिक्सचर बनती है जो मिल्क होती है। ओके, तो इस बात को आप याद रखिएगा, वाटर, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो अपना बताएंगे आंसर इसकी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी की नाम मेंशन करूंगा। ओके, तो डिटर्जेंट क्या होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको पूछा गया है, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे। आइडियल गैस क्या होती है? तो देखिए हमने एक केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो अगर जो इस इक्वेशन को फॉलो करे तो उसे हम आइडियल गैस मानते थे, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी मानते थे। तो देखिए आपको पूछा गया है, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे। आइडियल गैस क्या होती है और वो कौन सी चीज़ को ओबे करती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है, जो कि गैस लॉ को फॉलो कर रही हो, गैस लॉ के। ओके, आप इसको गॉस लॉ से कंफ्यूज मत करिएगा, गैस लॉज। अब देखिए गैस लॉज, अब यहाँ पे बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ दी गई है तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये भी सही आंसर होती है, लेकिन आपको गैस लॉ दी गई है, गैस लॉ के अंदर ही आपके बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आती है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, गैस लॉ जो आपकी है इसके अंदर जितने सारे आते हैं उसके बारे में हम जब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी पहली हो गई बोल्स लॉ, ठीक है, फिर हो गई आपकी चार्ल्स लॉ, एक और होती है गे लुसाक लॉ, अवोगाड्रो और बोल्स तो आपने देखी
बॉयल्स और फिर चार्ल्स लो। ओके, तो ये सारे तो है ही है, लेकिन आपकी ये सारे के सारे गैस लॉज के अंदर आते हैं, तो गैस लॉ को आप करेक्ट करिएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल दी गई थी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखो यार स्टूडेंट, एक और सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पे पूछा गया आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो किस में आपको देखने को मिलती है? तो आपने एक बुक में, केमिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा होगा कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसका नाम होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप समझ जाएंगे, नीचे फिगर है, इसे देख के आप समझ जाइए, आपको याद आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो ये क्या थी? एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें लाइट की स्कैटरिंग दिखाई गई थी, किसके थ्रू? कोलोइड के थ्रू। या फिर जो सस्पेंशन जो होती है उसमें क्या होती है, लाइट की एक पाथ बन जाती है जो कि हम उसे आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपकी कोलोइडल सॉल्यूशन, इसको आप करेक्ट करिएगा। तो देखिए एक सवाल आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, द गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया होती है, जो कि ऑपरेशन मेडिकल यूज में जो यूज की जाती है, जो बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन यूज की जाती है एनेस्थीसिया, उसके साथ हम कौन से गैस को लेते हैं, आपको सवाल में पूछा गया है। तो जो हम गैस लेते हैं उसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O, और इसी को हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। ओके, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी गैस को हम कहते हैं लाफिंग गैस। तो हम इस गैस की इस्तेमाल करते हैं एनेस्थीसिया के साथ। तो देखिए अगला सवाल में आपको पूछा गया था, इनर्ट गैस अबंडेंटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी ऐसी इनर्ट गैस होती है जो कि अबंडेंटली, यानी कि बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। ओके, तो अबंडेंटली मिलती है जो गैस, उसे हम कहते हैं आर्गन। ओके, तो ये जितने सारे आपके यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे आपके नोबल गैस हैं। नोबल गैस जिसको आप क्या कहते हो, इनर्ट गैस कहते हैं। तो इसमें से जो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन ये जो आपकी हीलियम है ना, ये हीलियम आपको एटमॉस्फेयर में कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे एक और 2 सवाल बनेगी आपकी, और जब भी एग्जाम में आएंगे पूछे जाएंगे तो आप एक याद रखिएगा, हीलियम जो है गैस, ये एक ऐसा इनर्ट गैस है जो कि आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है। तो अगला सवाल आपको पूछा गया है, विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो आप यूज करते हो, ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो यूज करते हो इसमें आपको पता है फिलामेंट लगी हुई रहती है। ठीक है, तो ये फिलामेंट किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी हुई होती है। तो आपको पूछा गया इसके अंदर जो गैस भरा रहता है वो गैस कौन सी भरी हुई होती है? तो जो गैस हम भरते हैं उसको हम कहते हैं आर्गन। ओके, अब आर्गन हम आखिर क्यों भरते हैं, बात ये आती है यहाँ पे। तो देखो आर्गन हम इसलिए भरते हैं क्योंकि ये क्या करती है, जो इसकी जो फिलामेंट है उसके साथ एवापोरेशन ना हो पाए, उसके लिए हम आर्गन यूज करते हैं। क्योंकि आर्गन क्या करती है, इवापोरेशन को स्लो डाउन कर देती है, यानी कि इट स्लो डाउन इवापोरेशन। और साथ ही साथ ये क्या करती है, ये एक नोबल गैस है जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये क्या है, नॉन रिएक्टिंग। तो नॉन रिएक्टिंग गैस है, इसलिए हम आर्गन को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछा गया, केरोसिन। ठीक है, जिसको आप इसको मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, बहुत जगह गांव में से मिट्टी का तेल भी कहते हैं। ओके, तो ये जो केरोसिन है जो कि कोऑपरेटिव में मिल जाती है, आप बचपन में गैलन लेकर के गए भी होगे लाने के लिए। तो देखो ये जो केरोसिन है ये किस चीज़ की मिक्सचर है आपको पूछी गई है। तो देखिए केरोसिन जो होती है ये पैराफिन की होती है। ओके, तो पैराफिन्स आपने सुना होगा, 55.5% आपकी पैराफिन होती है। और दूसरे नंबर में हम बात करेंगे नैप्थलीन तो आप जानते ही होंगे। तो नैप्थलीन होती है आपके पास 40.9% के अप्रोक्स। और यही हम बात करते हैं अपने तीसरे, जिसका नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं आपके पास तकरीबन 3.9% के अप्रोक्स, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ओके, तो ये आ गई आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एरोमेटिक से आप क्या समझ रहे हैं, तो देखिए कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक बॉन्डिंग जो होती है उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। जैसे कि बेंजीन, ये जो बेंजीन हो गई इसको हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं। ओके, एरोमेटिक रिंग, ये बस समझने के लिए मैंने बताया। लेकिन केरोसिन के अंदर जो मिक्सचर होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके पैराफिन, नैप्थलीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपको पूछा गया, कैंडल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ। कैंडल्स जो होते हैं, जो मोमबत्ती हम यूज करते हैं, वो किस चीज़ की मिक्सचर होती है? तो ये होती है बी की वैक्स और पैराफिन वैक्स। ओके, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या होती है, आजकल की जो मोस्टली कैंडल होती है वो पैराफिन वैक्स की और बी की होती है। क्यों?
ये क्या है, एक बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग है। कौन, पैराफिन, ये पेट्रोलियम होती है जिसके कारण ये जल पाती है, ठीक है, पेट्रोलियम, याद रखिएगा। अगला सवाल आपको पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, चलिए इसकी आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए मैंने आपको अभी तक 2 सवाल पूछ दिए हैं, तो आप क्या करेगा, जो सवाल पूछा है उसकी क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। सपोज कि ये कोई सवाल है जिसके आंसर कोई है, तो ऑप्शन के साथ बी या फिर ए जो भी है उसे सेलेक्ट करके पूरा नाम भी लिखिएगा, जैसे कि क्रिप्टन कुछ भी हो, यानी कि क्रिप्टन सही आंसर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करके आप कमेंट करिएगा। तो कमेंट करके आप बताएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो हम इतने मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए एक से एक क्वेश्चन ला रहे हैं जनरल साइंस की। ओके, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके आंसर बताएं। अगले सवाल में आपको पूछा गया है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। अब आपको पता होगा जो ब्रेड, जो पाव रोटी हम बोलते हैं, वो फूलती किस लिए है, आखिर कौन सी गैस के कारण, कौन सी गैस उसके अंदर बनने लगती है। तो आटा को छोड़ा जाता है दोस्तों, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होने लगती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल को पूछा गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। आपको पूछा गया कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो ब्रास आपको पता है ये एलो है, ग्लास भी एलो होती है, स्टील भी होती है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं। बच गया आपकी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होती है ये क्या है, ये एक आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ग्रेफाइट है। तो ये है एक प्योर, ओके, ये क्या है, ये ग्रेफाइट एक प्योर सब्सटेंस है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट आंसर है आपकी। एक सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर हम यूज करते हैं वो आपकी बेरिलियम ऑक्साइड की करते हैं, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपको पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट प्रोसेस्ड फूड। तो किसे हम यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो देखिए हम जो यूज़ करते हैं वो है आपकी सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, किसमें, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री में। तो जो वाइन मेकिंग इंडस्ट्री होती है इसमें क्या, ऑक्सीडेशन होने से हम बचाते हैं, ऑक्सीडेशन होने से हम बचाते हैं क्या करके, सोडियम सल्फेट की यूज़ करके एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो और इसे हम एक और 2 चीज़ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम एंटी माइक्रोबियल के तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, एजेंट भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फूड की प्रिजर्वेटिव में ये मदद करती है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जैसे कि ब्राउनिंग हो, ये सारी चीज़ मदद करती है। और बहुत सारी चीज़, जैसे कि सोडियम सल्फेट तो हो गई, हम सोडियम बेंजोएट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं, कैल्शियम प्रोपेनोएट यूज़ करते हैं, पोटासियम सोर्बेट भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे कुछ एडिशनल एग्जांपल हैं। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा गया है, विच वन इज ए सबलाइम सब्सटेंस। तो सबलाइम सब्सटेंस आखिर होती क्या है। तो देखिए सबलाइम सब्सटेंस में आपके आते हैं आयोडीन, आयोडीन आते हैं, ड्राई आइस आते हैं, ड्राई आइस मतलब समझ रहे हैं ना, CO2 जो होती है सॉलिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, और आर्सेनिक, आर्सेनिक और नैप्थलीन, थलीन। तो नैप्थलीन आप समझ रहे हैं ना, आप अपने घर में, आपको याद होगा बचपन में मम्मी आपकी छोटी छोटी पैकेट में एक वाइट वाइट सी टैबलेट जैसी गोली जैसे रहती थी, जिसको हम स्मेल करते थे, फेनल, फेनल की गोटी भी इसे कहा जाता है, बहुत तो फेनल की गोटी कहते हैं, कपड़ों के अंदर रखा जाता था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फंगस ना हो पाए, ठीक है, फंगस ना आ पाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे ये नैप्थलीन की गोली रखी जाती थी। ओके, तो ये नैप्थलीन की जो गोली होती है इसको हम फेनल की गोटी कहते थे, तो यही है वो नैप्थलीन। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, नैप्थलीन हो गए, ये हम कपड़े में डाला करते। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, ये सारे सब लाइम सब्सटेंस है, सब लाइम सब्सटेंस। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑप्शन तो आपकी एक ही होगी, आयोडीन आप करेक्ट करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ भी याद रखें, क्योंकि क्या पता आपको आगे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जा सके। आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयारी करवाऊंगा मैं। ओके, तो इसी बात पे वीडियो को फट से लाइक करें। तो अगला सवाल को पूछा गया है, कार्बोरंडम इज ए कंपाउंड ऑफ। कार्बोरंडम क्या होता है आखिर। तो देखिए कार्बोरंडम जो होती है वो कंपाउंड होती है आपकी सिलिकन की, सिलिकन की कंपाउंड होती है। टोटली इसको हम बात करें तो SiC हम बोलते हैं, यानी कि सिलिकन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकन हम ऐसा कहा करते हैं, तो SiC हम लिखते हैं। तो ये सिलिकन की कंपाउंड है, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए एक सवाल आपका, LPG इज ए मिक्सचर ऑफ। तो देखिए ये अभी हमने सॉल्व कर रखा है,
तो ये आपके फार्मूला के बेस पे पूछी गई। तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन करके हम पढ़ते हैं। एक होती है तो मीथेन कहते हैं, दो होती है तो ईथ कहते हैं, तीन होती है तो प्रोप कहते हैं, चार होता है तो ब्यूट कहते हैं, और पांच होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। यानी कि पेंट से हम सफिक्स यूज करते, प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें ढूंढना है ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन वाली। तो ये हो गई ब्यूटेन और ये हो गई आपकी प्रोपेन। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल को पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्ट एज ए प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट। यानी कि रॉकेट के लिए फ्यूल हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेलेंट हम क्या यूज करते हैं। तो ये जो होती है आपकी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन डी को आप करेक्ट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो इससे अच्छे से याद रखिएगा, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड नाइट्रोजन। तो अगला सवाल को पूछा गया, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही लंबी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक लॉ के बारे में बता रहा है आपको, एग्जांपल के तौर पे आपको समझने की कौन सी लॉ के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए नेचुरली अवेलेबल एज लाइमस्टोन एंड कैन ऑल्सो बी सिंथेसिस बाय क्विकलाइम. It is seen that composition of the element in both the natural synthetic calcium carbonate are same, दोनों सेम होते हैं. The validity of which one among the following law is confirmed by this observation. तो हम इससे हम क्या बता सकते हैं, तो देखिए इससे हम ये बता सकते हैं कि a chemical compound is always found to made up of the same element combined together in the same fixed proportion by mass. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि दोनों सेम हो रही है, तो ये जो लॉ बता रही है वो आपकी बता रही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो मैं लॉ यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा. तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लॉ लिख दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. ये है आपकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप बहुत ही इजीली इसे रिलेट कर पाएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजेनियस. होमोजेनियस यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों चीज़ अच्छे से मिल जाए, आपको पता ना कर पाए कि कौन अलग अलग है, ठीक है. दोनों का आप एकदम होमोजेनियसली मिक्स हो जाती है, इसलिए इसका नाम होमोजेनियस मिक्सचर है. तो एग्जाम्पल के तौर पे जो करेक्ट होगा वो होगा मिथेनॉल एंड वाटर. मिथेनॉल क्या है, ये एक अल्कोहल है. अल्कोहल में जब आप वाटर मिलाते हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, वो सेम हो जाती है. एज एग्जाम्पल आप अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है. अल्कोहल में पानी मिला के देखिए, जितने सारे लोग होते हैं अल्कोहल में पानी मिला करके पीते हैं, आपको पता होगा, ठीक है. तो ये बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं होती है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है. अब देखिए एक थोड़ी सी टफ सी सवाल आ गई आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को. कि तो आपको पूछा गया H2O लिक्विड होती है लेकिन H2S गैस क्यों होती है. आखिर क्यों हाइड्रोजन यानी कि जो वाटर है वो लिक्विड है और H2S गैस क्यों है. तो देखिए बात यहाँ पे यह आती है कि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है. H2O में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है. इसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है. इसके कारण क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है. और इसलिए वाटर जो होती है H2O जो होती है ये लिक्विड होती है और H2S क्या होती है, H2S आपकी गैस हो जाती है एट रूम टेम्परेचर. तो इस आधार पर हम ये बता पाएंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, तो इसलिए ऑक्सीजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन लेवल देन सल्फर. अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपको हीलियम इज प्रिफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून्स. एयर बलून जो होती है उसके अंदर हीलियम यूज किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, ओके. ऐसा क्यों, हीलियम ही क्यों यूज किया जाता है. तो हीलियम क्या है, सबसे पहली बात, हीलियम एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है. तो इनर्ट गैस क्या होती है, बहुत हल्की होती है. हीलियम बहुत हल्की होती है, आपको पता है, उड़ने के लिए आपको हल्की चीज़ ही, हल्की गैस ही भरनी पड़ेगी. तो इनर्ट गैस ये क्या होगी, लाइटर हो गई, यानी कि हल्की हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे बात आता है कि ऑप्शन में आपके लाइटर वेटर कहीं नहीं दी गई, आपको दिया गया डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सर विद एयर. सिंपल सी बात है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्योंकि इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये नॉन रिएक्टिंग सेट है. पूरे आपके नोबल गैस, पूरे आपकी इनर्ट गैस जो है वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, ठीक है.
तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपकी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच ढूंढनी है और कोड से आपको आंसर ऑप्शन चूज करनी है। तो यहाँ पे बताया गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन फाइबर, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरोफ्लोरो। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी है, आप जो जानते हैं सबसे पहले उसको मैच करिए। आप कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली जानते हैं फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो आपने देख लिया सी की 1 हो गई। ठीक है, अब बात आती है डाइक्लोरो डाइफिनोलो, तो ये एक रिफ्रिजरेंट के तरह काम करता है, तो डी हो गई 2। ठीक है, अब बात आता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जो होती है ये आपकी हार्ड चीज़ बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो हार्ड चीज़ बनाने में मदद करती है। जब सिलिकॉन कार्बाइड की खोज हो गई थी तो उसी टाइम इसके ओर से आर्टिफिशियल डायमंड बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, इसकी हार्डनेस लेवल बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप सिलिकॉन कार्बाइड को मैच करोगे आर्टिफिशियल डायमंड के साथ। तो ए की हो गई आपकी 3, तो बचा कौन आपकी कार्बन फाइबर, तो बी की क्या हो जाएगी एयरक्राफ्ट मीथेन, तो 4 हो गई। तो कौन सी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन आपकी सेटिस्फाई कर रही है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, ये भी मैच द फॉलोइंग, आपको 2 लिस्ट दे गई, सेम वही काम करना है आपको। तो ये ब्लीचिंग, जिप्सम और मार्बल के बारे में आपको बात किया गया है यहाँ पे। देखिए ब्लीचिंग का मतलब होता है कैल्शियम पाउडर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं CaOCl2। तो ये क्या होगी ब्लीचिंग पाउडर की फार्मूला हो गई। ठीक है, तो जिप्सम जो होती है आपकी कैल्शियम सल्फेट होती है और मार्बल होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे के केमिकल फार्मूला होती है। ब्लीचिंग पाउडर की होती है CaOCl2, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, और यही आपकी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो ये चीज़ है आपके यहाँ पे ऑप्शन सिंपली 1 2 3 हो जाएगी, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको सेम वही काम करनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से मैच द फॉलोइंग करनी है। तो देखिए लाइमस्टोन आप क्या करते हैं, लाइमस्टोन जो होती है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जो हम जानते हैं उस पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात आती है कॉपर की। तो कॉपर क्या है, इसको हम स्टील के साथ मिलाते हैं, क्योंकि स्टील जो होती है इसको कोरिशन, ठीक है कोरिशन यानी कि रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसमें कॉपर मिलाते हैं। थोड़ी सी स्टील जो आपकी बनती है, ये स्टील क्या की होती है आयरन की होती है, बस सिंपल सी बात है। इसमें हम कॉपर थोड़ी सी मिलाते हैं ताकि वो कोरिशन ना हो पाए। अब यही बॉक्साइट की बात आती है, तो बॉक्साइट हम इसकी बॉक्साइट की जो रेसिड्यूज होते हैं उससे हम सीमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब बचा मैग्नीज। तो मैग्नीज जो होती है हम इसकी इलेक्ट्रिकल गुड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जो बैटरीज बनते हैं आपके बैटरीज में हम मैग्नीज यूज करते हैं। तो इस अनुसार आपका क्या बना, बी कॉपर का बन गया आपके पास स्टील, यानी कि बी का 4 बन गया, सी का बन गया आपका 1 और डी का बन गया आपका क्या इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि 2। तो देखो बी का 4, तो बी का 4 का है, बी का 4 यहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे, तो ऑप्शन डी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो गई। बस इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करनी है। तो आइए अपनी आखिरी सवाल भी देख लेते हैं। पूछा गया आपको यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए ड्राई आइस आपको कहा गया है, सिंपल सी बात है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ ये सही है। आगे बच रही है आपकी मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस में कहा गया पॉइजनस लिक्विड यूज इन केमिकल वारफेयर। तो देखिए बहुत ही सही, केमिकल वारफेयर में जो हम यूज करते हैं मस्टर्ड गैस यूज करते हैं, तो ये भी बहुत सही बात है। अब आगे देखिए टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन। जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। आगे आपका बनता है फ्लोरेन ओके। तो फ्लोरीन जो होती है ये क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ये एक एलोट्रोप होती है। ठीक है, एलोट्रोप होती है, किसकी एलोट्रोप होती है, कार्बन की। तो ये कार्बन की एलोट्रोप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप आंसर चूज करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आप करेक्ट करेगा, ये है आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जो सवाल की मैंने 2 सवाल की क्वेश्चन पूछी है उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।